हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस पे कितनी लाइंस बन सकती हैं, पॉइंट से कितने ट्रायंगल्स बन सकते हैं, कितने डायगोनल्स होंगे किसी पॉलीगॉन में, वगैरह वगैरह। तो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, कई बार एग्जाम में आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सिंपल क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट को समझते हुए। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का। 10 बिंदुओं से जिनमें से कोई भी तीन एक लाइन में नहीं है, संरेख नहीं है, तो कितनी अलग अलग रेखाएं खींची जा सकती हैं ताकि प्रत्येक रेखा दो बिंदुओं से होकर गुजरे। गिवन अ सेट ऑफ 10 पॉइंट्स, नो 3 ऑफ विच आर कोलिनियर, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट लाइंस कैन बी ड्रॉन सच दैट ईच लाइन पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स। ठीक है, अब कोई भी अगर हमें लाइन बनानी है तो लाइन कब बनेगी, जबकि हमारे 2 पॉइंट्स के थ्रू जाएगी। इजंट इट सो? ठीक है, तो लाइन बनाने के लिए हमें हमेशा 2 पॉइंट सेलेक्ट करने पड़ेंगे, सिलेक्शन ऑफ 2 पॉइंट्स, तभी लाइन बनेगी। जैसे ही हमने 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लिए तो उन 2 पॉइंट से फिर एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? नाउ लेट अस से कि एक पॉइंट है, एक लाइन है हमारी ए से लेके सी तक, और उस पर एक पॉइंट लाई करता है बी। ठीक है, अब अगर हम एक लाइन बनाए ए बी, एक लाइन बनाए बी सी और एक लाइन बनाए ए सी, तो क्या ये तीनों सेम लाइन नहीं होंगी? क्योंकि ए बी और सी कोलिनियर है, एक ही लाइन पे एग्जिस्ट करते हैं। तो जब भी कुछ पॉइंट्स एक लाइन पे एग्जिस्ट करेंगे तो वो कोलिनियर होंगे और उनसे सेम लाइन ड्रॉ होगी। ठीक है, तो जब भी हम लाइंस बनाएंगे ऐसे किसी क्वेश्चन में, तो वहाँ पे बस हमें कोलिनियरिटी को ध्यान देना है कि कौन कौन से पॉइंट्स सेम लाइन पर लाई करते हैं, क्योंकि उनके केस में हमें स्पेशल कंसिडरेशन करना पड़ेगा। सेम लाइन कितनी बार हम काउंट कर रहे हैं उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, अगर मल्टीपल टाइम्स काउंट हो रही है तो उस केस में। ठीक है, अब यहाँ पे हमें गिवन है कि 10 पॉइंट्स हैं जिनमें से कोई भी 3 कोलिनियर नहीं है। 2 तो हमेशा ही कोलिनियर होंगे, 2 पॉइंट से हमेशा एक लाइन बनेगी। कोई भी 3 कोलिनियर नहीं है, यानी कि यहाँ पे तो ये प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, आसान सवाल है। 10 में से कोई भी 2 पॉइंट सेलेक्ट करने के तरीके हो जाएंगे 10C2। ठीक है, 10C2 तरीकों से हम 10 में से 2 पॉइंट्स का सिलेक्शन कर सकते हैं, सिलेक्शन ऑफ 2 पॉइंट्स, और वही हमारी लाइन्स हो जाएंगी। तो हमारा आंसर होगा 10 × 9 डिवाइड बाई 2, यानी कि 45 लाइन्स। क्लियर हुआ होगा? आसान सवाल था, सिंपल लॉजिक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गिवन अ सेट ऑफ 10 पॉइंट्स, नो 3 ऑफ विच आर कोलिनियर, सिमिलर कंडीशन है, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट ट्राइंगल्स कैन बी ड्रॉन बाय चूजिंग देयर वर्टिसेस फ्रॉम दीज पॉइंट्स। ठीक है, अगर कोई भी 3 पॉइंट हमारे कोलिनियर नहीं है, यानी कि एक लाइन पे नहीं लाई करते हैं, तो कोई भी 3 पॉइंट होंगे तो उनसे एक ट्राइंगल जरूर बन जाएगा। ठीक है, बस जब हमारे तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे तो ट्राइंगल नहीं बनेगा, क्योंकि उनसे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी। तो यहाँ पे कोई भी 3 पॉइंट हमारे कोलिनियर नहीं है, हमें क्या करना है, कोई भी ट्राइंगल बनाना है तो ट्राइंगल के 3 पॉइंट्स चाहिए, सिलेक्शन ऑफ 3 पॉइंट्स करेंगे तभी ट्राइंगल बनेगा हमारा। और सिलेक्शन ऑफ 3 पॉइंट्स जो कर रहे हैं वो तीनों के तीनों नॉन कोलिनियर होने चाहिए। तो यहाँ पे 10 पॉइंट्स में से हमें 3 पॉइंट सेलेक्ट करने हैं, नंबर ऑफ वेज हो जाएगा 10C3, और इतने ही तरीकों से हमारे ट्राइंगल फॉर्म होंगे। 10C3 हो जाएगा 10 × 9 × 8 डिवाइडेड बाई 3 × 2 × 1, 3 टाइम्स जाएगा, 2 से काटेंगे 5, 5 और 40 थे, 120 हमारा आंसर हो जाएगा। 120 ट्राइंगल्स फॉर्म होंगे। क्लियर है? ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गिवन अ सेट ऑफ 10 पॉइंट्स, अभी भी 10 पॉइंट है लेकिन 5 कोलिनियर है उनमें से, यानी कि 5 सेम लाइन पे लाई करते हैं 5 पॉइंट्स, एंड द रेस्ट आर नॉन कोलिनियर। तो हाउ मेनी डिस्टिंक्ट लाइंस कैन बी ड्रॉन सच दैट ईच लाइन पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स। पॉज करके खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है इसको। ठीक है, तो टोटल 10 पॉइंट्स है। अगर हम नॉर्मली समझें तो 10 में से हम, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, 10C2 तरीके से 2 पॉइंट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और 10C2 से कितनी लाइंस बनेंगी, 10 × 9/2, यानी कि 45। लेकिन 5 पॉइंट्स हमारे कोलिनियर हैं, और 5 कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब ये हुआ कि ये पांचों पॉइंट तो हमारे एक ही लाइन पर लाई करेंगे। Isn't it so? तो इनसे तो एक ही लाइन बनने वाली है, यानी कि 5C2 तरीके से इन 5 में से 2 पॉइंट्स हम सेलेक्ट कर सकते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स जो हमारे हैं 5। ठीक है,
5C2 तरीके से इनमें से 2 पॉइंट हम सेलेक्ट करेंगे और ये सारी की सारी तो एक ही लाइन होगी, है कि नहीं। तो इस 10C2 में से हम 5C2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन जब हम 5C2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमने तो सारी की सारी लाइन सब्ट्रैक्ट कर दी, लेकिन एक लाइन तो बन रही है ना इनसे, एक लाइन तो बन रही है, इसलिए +1 करना पड़ेगा हमको, यानी कि 45 - 10 +1, ये +1 करना सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। तो आंसर विल बी 36 लाइन्स। क्या ये बात क्लियर हुई? ठीक है, ओके। दूसरा तरीका क्या हो सकता है इस चीज़ को समझने का, ठीक है, इसी क्वेश्चन को करने का, वो भी एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं लॉजिक के लिए, कि 10 पॉइंट्स में से हमारे 5 कोलिनियर हैं, यानी सेम लाइन पे हैं, और 5 नॉन कोलिनियर हैं। अब अगर हमें लाइन बनानी है तो देखो 5 कोलिनियर पॉइंट से तो एक ही लाइन बनेगी, जबकि हमने 5 में से कोई 2 पॉइंट चूज किए, जब भी चूज करेंगे तो एक ही लाइन बनने वाली है, तो इसका तो एक ही तरीका होगा। लेकिन 5 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स में से अगर हम सिर्फ लाइन बनाएं तो 5C2 तरीके से टोटल 10 लाइन्स बनेंगी, ठीक है। तो पहला केस हो गया जब जब हमने इनमें से लाइन्स ली। दूसरा केस हो गया जबकि हमने 5 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स में से लाइन ली। तीसरा केस बनेगा जबकि एक पॉइंट हमारा 1 पॉइंट फ्रॉम सेट ए, लेट अस से ये सेट ए था हमारा, ये सेट बी है, तो 1 पॉइंट फ्रॉम सेट ए एंड 1 पॉइंट फ्रॉम सेट बी, इससे भी तो लाइन बन जाएंगे, है कि नहीं, ठीक है। और ये कितनी बनेंगी, एक पॉइंट सेट ए से लिया है यानी 5C1, एक पॉइंट सेट 2 से यानी 5C1, 5C1 इंटू 5C1 यानी 5 इंटू 5, 25 लाइन्स बनेंगी। अब तीनों को ऐड कर देंगे यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 25 + 10 + 1, आंसर तो 36 ही आएगा, ठीक है। क्लियर हुआ? तो ये भी हमारा मेथड हो सकता है इस क्वेश्चन को करने का। क्लियर? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गिवन अ सेट ऑफ 10 पॉइंट्स 5 ऑफ विच आर कोलिनियर। देखो जब पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करेंगे तो उनसे ट्राइंगल तो नहीं बन सकता ना, 3 पॉइंट्स अगर हमने सेम लाइन पे ले लिए तो उससे तो ट्राइंगल नहीं बनेगा, ठीक है। एज लॉन्ग एज 3 पॉइंट सेम लाइन पे नहीं है यानी कोलिनियर नहीं है तो उनसे ट्राइंगल बन जाएगा। तो हमने इनिशियली क्या किया था, 10C3 तरीके से ट्राइंगल बनाए थे। अब जबकि तीनों पॉइंट्स हमारे सेम लाइन पे होंगे यानी 5C3, 5 में से 3 पॉइंट्स जब हम चूज करेंगे सिर्फ और सिर्फ तभी ट्राइंगल नहीं बनेगा, बाकी हर एक केस में ट्राइंगल बनेगा। और यहाँ पे +1 ऐड नहीं करेंगे बिकॉज वो पांचों पॉइंट एक लाइन पे लाई करते हैं, ट्राइंगल थोड़ी बना रहे हैं, ठीक है। तो 10C3 - 5C3 होगा, 10C3 हो जाएगा 10 × 9 × 8 बाई 3 × 2, ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, 120 आया था। और 5C3 तो 10 होता है, 120 - 10, आंसर हमारा आ जाएगा 110 ट्राइंगल्स, 110 ट्राइंगल्स बनेंगे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समषटभुज के शीर्षों को मिलाकर कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? एक रेगुलर हेक्सागन है, 6 साइड्स हैं, और उसके शीर्षों को यानी कि जो पॉइंट्स हैं जिनसे कि वो हेक्सागन बना है, समषटभुज बना है, उसके शीर्षों को मिलाकर कुल कितने हम त्रिभुज बना सकते हैं, ठीक है। अब हमको पता है हमारे पास 6 पॉइंट्स हैं, ठीक है। और क्या इनमें से कोई भी 3 पॉइंट्स हमारे कोलिनियर होंगे? नहीं होंगे, इजंट इट सो? कोई भी 3 पॉइंट्स हमारे कोलिनियर तो नहीं होंगे रेगुलर हेक्सागन में, ठीक है। तो अगर कोई भी 3 पॉइंट्स हमारे कोलिनियर नहीं है तो हमें क्या करना है, सिंपली एक त्रिभुज बनाने हैं, 6 में से 3 पॉइंट चूज करने हैं, आंसर हो जाएगा 6C3, यानी कि 6 × 5 × 4 अपॉन 3 × 2 × 1। यह याद होगा कि हमने ऑलरेडी देखा है 6C3 जब भी आएगा 6C3 को सीधे सीधे 5 × 4 करके निकाल सकते हैं, 20 हमारे ट्राइंगल्स बन जाएंगे। क्लियर है?
और अगर यहाँ पे रेगुलर हेक्सागन नहीं दिया होता, जस्ट इन केस दिया होता षटभुज है, तो उस केस में मेंशन किया होता है ये चीज़ कि कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होंगे। हालांकि उसका ठीक आंसर हमारा 20 ट्राइंगल्स आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी डायगोनल्स आर इन हेक्सागन। ठीक है, डायगोनल्स बनाने हैं। डायगोनल के लिए हमें क्या चाहिए? देखो हमें पता है कि कोई भी हम हेक्सागन ले रहे हैं तो उसके 6 पॉइंट हैं। ठीक है, और 6 में से अगर हम कोई भी 2 पॉइंट चूज करेंगे, 6C2 तरीके से चूज होंगे। 6 में से कोई भी 2 पॉइंट चूज करेंगे तो लाइन बनेंगी, लेकिन कुछ लाइन साइड भी तो होंगी, यानी कि 6C2 जब हम करेंगे तो इसमें हमारे साइड भी होंगे और डायगोनल भी होंगे। ठीक है, तो साइड्स को हमें माइनस करना पड़ेगा, यानी कि 6 को इसमें से माइनस करेंगे तब हमारा आंसर आएगा। तो 6C2 माइनस 6 यानी कि 6C2 हमारा आ जाएगा 15, 15 माइनस 6 9 हमारे डायगोनल्स होंगे। ठीक है, और जनरलाइज करें अगर डायगोनल्स इन एन गॉन या डायगोनल्स इन अ पॉलीगॉन ऑफ एन साइड्स, एन भुजाओं का जो हमारा पॉलीगॉन होगा वहाँ पे डायगोनल्स कितने होंगे? डायगोनल्स होंगे n इंटू एन माइनस वन, NC2 n इंटू एन माइनस वन बाई 2 माइनस n। ठीक है, और जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा n इंटू एन माइनस 3 बाई 2। तो इस वैल्यू को याद रखना है, यही हमारा नंबर ऑफ डायगोनल्स होगा। ठीक है, लॉजिक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर लॉजिक क्लियर हो गया तो नाउ लेट अस से कि हम कहें कि अगर हम ऑक्टागन ले रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है ही ऑक्टागन। ठीक है, तो हाउ मेनी डायगोनल्स आर इन एन ऑक्टागन, तो हमें पता है n इंटू एन माइनस 3 बाई 2 का अप्लाई करना है। n की जगह पे 8 आ जाएगा, 8 इंटू 8 माइनस 3 बाई 2 यानी 8 इंटू 5 बाई 2 यानी कि 20 डायगोनल्स आ जाएंगे। क्लियर है? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक त्रिभुज ABC में इन अ ट्रायंगल ABC लाइन AB BC एंड AC हैव 7 6 एंड 5 पॉइंट्स मार्क्ड ऑन देम और नन ऑफ द मार्क पॉइंट्स आर द वर्टिसेस, यानी कि A B और C में से कोई भी नहीं है उनमें से पॉइंट्स। ठीक है, सो हम कितनी डिस्टिंक्ट लाइंस बना सकते हैं इन पॉइंट्स में से? अब देखो एक ही लाइन पे हम 7 पॉइंट्स को मार्क कर रहे हैं, यानी वो सातों पॉइंट आपस में कोलिनियर होंगे। इजंट इट सो? क्या ये बात क्लियर है? भाई एक लाइन के सारे पॉइंट्स तो कोलिनियर होंगे। AB पे हैं 7 पॉइंट्स, BC पे हैं 6 पॉइंट्स और AC पे हैं 5। अब हमें डिस्टिंक्ट लाइंस बनानी है। ठीक है, टोटल पॉइंट्स कितने हुए? टोटल पॉइंट्स हैं हमारे 7 + 5 + 6 यानी कि 18 पॉइंट्स हैं टोटल। ठीक है, अब अगर हम 18 में से कोई भी 2 पॉइंट्स ले लें, ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। लेकिन अगर हम 18 में से कोई भी 2 पॉइंट्स ले रहे हैं तो कई बार तो वो ऐसा भी होगा कि 7 में से ही दोनों पॉइंट्स आ गए, या फिर 5 में से ही दोनों आ गए, या 6 में से ही दोनों आ गए। ठीक है, तो वो केसेस हमें सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे। 18C2 माइनस 7C2 प्लस 6C2 प्लस 5C2। अब ये सारी लाइंस तो हमने सब्ट्रैक्ट कर दी, लेकिन एक एक बार तो काउंटिंग करनी पड़ेगी ना इन लाइंस की, AB BC और CA की। तो हम 1 + 1 + 1 भी करेंगे। ठीक है, 18C2 हमारा आ जाएगा 18 इंटू 17 बाई 2 यानी कि 17 9 153 माइनस 7C2 आएगा 21 प्लस 6C2 15 प्लस 5C2 10 प्लस 3, तो 153 प्लस 3 156 माइनस ये वैल्यू कितना आएगा 36 प्लस 10 46, यानी कि टोटल 110 लाइंस बनेंगी हमारी। क्लियर है?
ठीक है। या फिर हम ऐसे भी देख सकते थे कि हमें अगर लाइंस ड्रॉ करनी है तो ऐसा कर सकते हैं कि इन 7 में से कोई एक पॉइंट लें, 7C1 तरीके से लेंगे, और फिर 6 में से कोई एक पॉइंट लें तो 6C1 तरीके से होगा, इससे लाइंस बन जाएंगी। या फिर 7 में से एक पॉइंट लिया और फिर 5 में से एक पॉइंट लिया, या फिर 6 में से एक पॉइंट लिया और 5 में से एक पॉइंट लिया। ठीक है, तो इन 3 को जोड़ के हमारी लाइंस बन जाएंगी। 7 × 6 होगा 42, 7 × 5 होगा 35, 6 × 5 होगा 30। क्लियर है। और लास्ट में क्या करना पड़ेगा भाई, ABBCCA को एक एक बार तो ऐड करना पड़ेगा, है ना, यानी कि इन तीनों लाइंस को एक बार ऐड करना पड़ेगा, तो +3 भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 42 + 35 + 30, यानी 65 + 42, 107 + 3, 1110 ऑब्वियसली। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। तो सेकेंड मेथड हो गया इसी चीज़ को समझने का। क्लियर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ तक कोई समस्या? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सेम ही क्वेश्चन है, ट्रायंगल ABC में ABBCCA पे 7, 6 और 5 पॉइंट्स हैं हमारे। ठीक है, और इनमें से कोई भी ट्रायंगल के वर्टिसेस पे नहीं है, तो इनमें से कितने अलग अलग हम ट्रायंगल बना सकते हैं। ठीक है, ट्रायंगल वाले केस में हमें क्या करना है, हमें पता है कि टोटल पॉइंट्स कितने हैं, 18 है। 18 में से कोई भी 3 पॉइंट्स चूज करो, ये तो टोटल तरीके हो गए। लेकिन क्योंकि हमारे 7 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, 6 कोलिनियर हैं और 5 कोलिनियर हैं, तो जब भी पॉइंट्स कोलिनियर होंगे उनमें से 3 चूज करोगे तब ट्रायंगल नहीं बनेगा। इज़न्ट इट सो भाई, उस केस में ट्रायंगल नहीं बनेगा, बाकी सारे केस में ट्रायंगल बन जाएंगे। तो बस 18C3 - 7C3 + 6C3 + 5C3, तो आंसर क्या आ जाएगा, 18C3 हो जाएगा 18 × 17 × 16 डिवाइडेड बाई 3 × 2 × 1 -7C3 कितना होगा, 7 × 5 35, 6C3 होगा 5 × 4 20 और 5C3 तो 10 होता है। ठीक है, यहाँ पे 3 × 2 से 6 से काटेंगे, 3 बचेगा ऊपर, 17 × 51 × 16, 51 × 16 कितना होगा, 16 × 16 का 6, ऐसे लगा 1, 16 × 5 80, 816, 816 माइनस 35 20 55 10 65, तो आंसर आ जाएगा 751 ट्रायंगल्स। क्या क्लियर है? ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, कहीं कोई समस्या? ओके, तो ये कुछ हमारे क्वेश्चंस हैं, ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चंस, जो कि एग्जाम में आ सकते हैं और कई बार आते हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो आपको इनको अच्छे से आई होप समझ में आए होंगे, मज़ा आया होगा पढ़ के। ठीक है, और भी फ्रेंड्स से अपने शेयर कीजिएगा, ताकि और भी ऐसे ही हम वीडियोज़ बनाते रहें और पढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। PNC हमारा कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट। ठीक है, और मिसलिनियस कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, वो अपन साथ में करते रहेंगे, और प्रोबेबिलिटी के सेशंस आप आगे देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं।